हे एवरीवन, दिस इज इंद्रजीत कोच और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब क्लाइंट आपसे कोटेशन मांगे तो कोटेशन किस तरीके से बनाते हैं और कैसे भेजा जाता है। भेजने को तो कुछ नहीं, उसको मेल कर दो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, या जो भी प्लेटफॉर्म पे आप डील कर रहे हो वहां पे भेज दो। बनाते कैसे, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। तो कोटेशन में क्या होता है, पहले मैं बता दूं कोटेशन होता क्या है। कोटेशन में ना कभी भी वो नहीं साइन होता। सिर्फ आप अपना प्रपोजल लिखते हो कि हाँ सर मैं क्या भेज रहा हूँ या मैं क्या दे रहा हूँ। एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है उसमें सारे का सारा लिखा होता है कि हाँ क्लाइंट अप्रूव करता है आपके कोटेशन को भी साथ में। मतलब इस चीज को अप्रूव करते हैं कि जो कोटेशन भेजी थी उसको अप्रूव करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। और सिग्नेचर जो होते हैं क्लाइंट के वो भी कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। तो दिस इज द वे। कॉन्ट्रैक्ट भी भेजना होता है क्लाइंट को, जिसमें आप क्लियरली मेंशन कर देते हो कि हाँ सर आप मैंने जो कोटेशन भेजी थी वो भी आप अप्रूव कर रहे हो, अगर आप इस पे साइन करते हो तो। सिग्नेचर कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, ना कि उस पे, किस पे, कोटेशन पे। तो अब हम देखते हैं स्क्रीन पे कि भाई कोटेशन बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूँ। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट करी है, तो लेट मी जस्ट रिकॉर्ड इट। हाँ, अच्छा, इसका जो टेम्पलेट है वो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। वर्ड डॉक्यूमेंट है, मतलब डॉक्स फाइल है गूगल डॉक्स की, तो इसका लिंक होगा, वो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अब आपको ये रिकॉर्डिंग दिखेगी इन 3 2 1, है यू गो, ये आपके स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि वी हैव समथिंग नोन एज, हमारे पास यहाँ पे टोटल, मैं अगर सेगमेंट दिखाऊं तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सेगमेंट, 6 7 मतलब 7 सेगमेंट्स होते हैं। और 7 सेगमेंट्स में पहला आता है प्रोजेक्ट ओवरव्यू, फिर आता है स्कोप ऑफ वर्क, फिर आता है कॉस्ट ब्रेकडाउन, फिर आता है पेमेंट माइलस्टोन, फिर आता है टाइमलाइन, फिर आता है टर्म्स एंड कंडीशन, एंड लास्ट वी हैव पेमेंट मेथड्स, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं कि भाई कौन भेज रहा है। मैं भेज रहा हूँ तो मेरा फ्रॉम, फिर मेरा नाम, फिर मेरी ईमेल आईडी, ये मेरा नंबर, ये मेरा एक्चुअल नंबर नहीं है, कॉल वॉल मत कर देना। कोई लड़की भी तो गालियाँ देगी, मेरे को मत बोलना फिर बाद में, ठीक है। क्वेश्चन 10 नंबर है भी नहीं, पता नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने जैसे रैंडम लिखा हुआ है, कॉल मत कर देना भाई लोग, गालियाँ खा लोगे फालतू का, ठीक है। भाई लोग और बहन जी मत कर देना कॉल, ठीक है। फिर टू, जिसको भी आप भेज रहे हो उसका नाम, ईमेल है तो ईमेल या कॉन्टैक्ट है उसका, जिस कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम, ठीक है, एड्रेस भी साथ में। फिर आप उसकी डेट लिखते हो, फिर डेट के बाद आप सब्जेक्ट लिखते हो। ये हमने एक कोटेशन भेजा था किसी को, तो दिस इज लाइव रियल एग्जांपल। तो इसमें हमने एक वेबसाइट बनानी थी, तो उसमें हमने वायर फ्रेम, यूआई यूएक्स एंड डेवलपमेंट, 7 पेज की वेबसाइट थी, उसके ऊपर ये कोटेशन था। उसके ऊपर हमने लिखा हुआ है कि भाई क्या चाहिए, कैसे होने वाला है, सब कुछ। हमने एक प्रोजेक्ट ओवरव्यू दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट ओवरव्यू में क्या क्या चीजें एक इस प्रोजेक्ट पे होने वाला है, ठीक है। फिर हमने लिखा हुआ है स्कोप ऑफ वर्क। अब स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है कि भाई हम इंडिविजुअल एक एक सेगमेंट को कैसे बनाने वाले हैं। तो वायर फ्रेम क्रिएशन जब होगी तो उसमें हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव प्रोवाइडिंग अ क्लियर ब्लूप्रिंट, मतलब वायर फ्रेम बेसिकली यूआई यूएक्स में एक ब्लूप्रिंट बताता है कि भाई हमारा जो वेबसाइट है वो कैसे दिखने वाली है, लेआउट सिर्फ, ठीक है। देन वी हैव द यूआई यूएक्स डिजाइन, उसके बारे में हमने बता रखा है। फिर हमने वेबसाइट डेवलपमेंट जो होगी उसका बता रखा है। फिर हमने बता रखा है कॉस्ट ब्रेकडाउन। तो दिस इज आर कॉस्ट ब्रेकडाउन। अब ये कॉस्ट ब्रेकडाउन था हमारे एक प्रोजेक्ट का, तो हमने वायर फ्रेम का लिखा हुआ है, यूआई यूएक्स का लिखा हुआ है, एंड वेबसाइट डेवलपमेंट का, ये हमने टोटल लिखा हुआ है। देन वी हैव, हमने एक मेंशन भी किया हुआ कि नोट दिस कोटेशन डज नॉट इंक्लूड चार्जेस ऑफ होस्टिंग डोमेन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन और थर्ड पार्टी प्लगइन्स एंड टूल। मान लो मतलब मेरे को कोई और टूल लेना पड़ रहा है, या फिर मेरे को कोई और रजिस्ट्रेशन करनी पड़ रही है किसी चीज की, डोमेन होस्टिंग करनी पड़ रही है, तो उसका भी पैसा आप दोगे मुझे। मैं इसके अंदर मैंने इंक्लूड नहीं किया है वो, ठीक है, दैट इज मेंशन। फिर वी हैव पेमेंट माइलस्टोन। पेमेंट माइलस्टोन मतलब हम किस तरीके से माइलस्टोन वाइज पेमेंट लेने वाले हैं। तो पहले एक बार वायर फ्रेम अप्रूव हो जाएंगी तो हमारे पेमेंट मिल जाएगी। देन हमारे जो वेब डिजाइन है, मतलब यूआई यूएक्स के डिजाइन है, उसमें टोटल 7 पेज थे, तो 3 पेज जैसे अप्रूव हो जाएंगे तो मेरे को पेमेंट मिलेगी। फिर बाकी के 4 हो जाएंगे तो पेमेंट मिलेगी। वैसे ही 2 पेज ऑफ डेवलपमेंट पेमेंट मिलेगी, 2 पेज ऑफ डेवलपमेंट फिर पेमेंट मिलेगी, फिर लास्ट में 3 पेज ऑफ डेवलपमेंट में पूरी पेमेंट डन। तो यहाँ पे ये अमाउंट पता नहीं गलत है, हाँ। सो दिस इज द टोटल अमाउंट। तो ऐसे करके हमें पूरा पेमेंट मिलेगा। फिर हम लिखते हैं टाइमलाइन की, टाइमलाइन किस डेट से किस डेट तक हम लोग कितना काम खत्म कर रहे हैं। तो एक्स डेज लगेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्ट, जब भी आप स्टार्टिंग डेट लिखते हो। फिर लिखते हो आप एक्स वीक्स की, इस अब जैसे ही वायर फ्रेम मतलब पहला जो सेगमेंट है वो अप्रूव हो जाता है, उससे फिर कितने हफ्ते लगेंगे, कितने दिन लगेंगे,
वो आप लिख देते हो कि भाई इतने दिन या इतने हफ्ते लगने वाले हैं, ऐसे करके आप लिखते हो। फिर टोटल प्रोजेक्ट टाइमलाइन आप मेंशन कर देते हो कि कितने हफ्ते या कितने महीने लगे, कितने दिन, वो ऐसे लिख सकते हो कि एक्स वीक्स एक्स डेज, ऐसे करके आप लिख सकते हो। उसके बाद वी हैव टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब मेरी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होने वाली है, तो जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि जनरली सेम होता है, थोड़े बहुत चेंजेस भी होते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो मैंने जो जनरल होते हैं कि जैसे मैंने बोल दिया कि पेमेंट्स आर टू बी मेड एज पर द माइलस्टोन, जैसे मैंने माइलस्टोन में मेंशन किया वैसे मेरे को पेमेंट्स चाहिए। फिर है वायर फ्रेम अप्रूवल मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर इनिशिएटिंग द डिजाइन फेज, कि वायर फ्रेम की अप्रूवल हो जानी चाहिए, उसके बाद मैं डिजाइन स्टार्ट करूंगा। जैसे ना हो कि भाई मैंने डिजाइन नहीं करना, फिर वो कह रही है वायर फ्रेम चेंज करो, नहीं, वायर फ्रेम अप्रूव हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग डिजाइन करेंगे, फिर हम लोग कोई चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो ये चीज आप मेंशन कर देते हो अपने कोटेशन के अंदर ही। उसके बाद होता है कोटेड प्राइस इज वैलिड फॉर 15 डेज, जो भी हमने प्राइसिंग दी है वो कितने दिन के लिए वैलिड है, तो वो हमने 15 दिन के लिए वैलिड रखा हुआ है, ठीक है। द डेट ऑफ इशुएंस, कि जब हमने उसको इशू किया उससे मतलब जो हमने टॉप पे, ये जो हमने टॉप पे एकदम दिया था डेट ऑफ इशू, ये डेट ऑफ इशू ही समझ लो, डेट जो हमने लिखा हुआ है, तो दिस इज द डेट ऑफ इशुएंस, तो इसके ऊपर 15 दिन तक ये वैलिड रहेगा। फिर डिले इन पेमेंट्स, अगर आप डिले करते हो पेमेंट करने में तो हमारा जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन है या टाइमलाइन है वो भी डिले होगी, ये भी हमने मेंशन कर दिया है। ऐसा नहीं कि भैया हम आपको काम भेजे जा रहे हैं, पेमेंट ही डिले करी जा रहे हो, तो नहीं होने वाला ऐसा काम। आप जिस माइलस्टोन पे डिले करोगे हम उतना टाइम डिले करने वाले हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद हमने एक सिंपल वो लिख दिया कि वी आर एक्साइटेड टू कोलैबोरेट विद ऑन दिस प्रोजेक्ट विद द टेलर्ड सॉल्यूशन, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट एट एनी क्लैरिफिकेशन, कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। पेमेंट मेथड भी हमने डिस्क्राइब कर रखा है कि भाई हमें किस तरीके से हम पेमेंट लेने वाले हैं, हम गूगल पे यूज करेंगे, हम यूपीआई के थ्रू ले रहे हैं, हम बैंक अकाउंट में पेमेंट लेंगे, तो वो भी हमने कोटेशन के अंदर ही अपना सारा डिटेल्स दे सकते हैं कि बैंक अकाउंट नंबर क्या है, एफसी कोड क्या है, जो भी चीजें हैं वो सब भी हम लोग मेंशन कर देते हैं। उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर आता है, सिग्नेचर अपना नाम और अपनी डेजिग्नेशन, जो भी आप डेजिग्नेशन होल्ड करते हो एज अ फ्रीलांसर, इफ आई एम अ यूआई यूएक्स डिजाइनर एंड वेब डेवलपर, तो मैंने वो लिख दिया। इन दिस वे आप पूरा कोटेशन बनाते हो, इसका टेम्पलेट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट आई होप आपको समझ में आ गया हो कि एक कोटेशन कैसे बनता है। दिस इज अ वेरी डिसेंट एंड प्रॉपर मेथड टू क्रिएट अ कोटेशन, तो दिस इज द बेस्ट वे, आप इसको यूज कर सकते हो एंड इसको सेंड कर सकते हो वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, या फिर आप इसको वर्ड डॉक्यूमेंट, मैं तो प्रेफर करूंगा कि कोटेशन को आप एज अ पीडीएफ भेजो, जो एग्रीमेंट होता है उसको आप वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर इसका ही शेयर लिंक भेज सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज अभी नोटिस की, हमने यहाँ पे कोटेशन के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, तो कोटेशन इज QUO कोटेशन, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।